है रंगदारी मांगने में मास्टर था, लोगों को डराने धमकाने में मास्टर था। लिहाजा इसी के चलते इसके सबसे ज्यादा 386 यानी एक्सटॉर्शन के तहत मुकदमे दर्ज है। और यहां पर जो यूनिट थी उनको इस सूचना थी कि वो यहां आ सकता है, लिहाजा यहां पर यूनिट का गठन किया गया था जो लगातार घात लगाए बैठी थी। लेकिन यूनिट को यह भी सूचना थी कि वो यहां से आकर बच के किसी तरीके से निकला है। लगातार पीछा किया जा रहा था और पीछा करने के बाद आज मुठभेड़ होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल दौरा है। जाहिर तौर पर एक बड़ी घटना की सूचना थी, लेकिन कुछ सेंसिटिव इश्यूज की वजह से इसको बहुत ज्यादा जो है शेयर नहीं किया गया। लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि एक बड़ी घटना कारित करने वाला था और आज किसी से मुलाकात भी उसकी होनी थी, लेकिन मुलाकात से पहले वो धरा गया। एसटीएफ से इसकी मुठभेड़ होती है जिसमें उसको मार गिराया गया। लेकिन उसके ऊपर जिसका आपराधिक इतिहास देखे करीब 65 मुकदमे दर्ज हैं और 65 मुकदमे के बाद जब ये 12 अप्रैल को प्रशांत कुमार की ओर से क्या कहा गया है, क्योंकि मीडिया को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने थोड़ी देर पहले दी, एक बार अपने दर्शकों को वो सुनवाते हैं। मेरठ जनपद के जानी थाना क्षेत्र में भोला की झाल के पास एसटीएफ तथा बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ये सूचना थी कि अनिल दुजाना नामक बदमाश, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा था, वो अपने साथियों से मिलने बागपत से मुजफ्फरनगर जा रहा है। इस सूचना पे हमारी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम वहां मौके पे लगी थी और जब एसटीएफ टीम से आमना सामना हुआ तो उसने दूसरा रास्ता बदला और वहां उसकी गाड़ी टकरा गई। इसके बाद से बदमाशों की तरफ से फायरिंग हुई। लगभग 15 से 20 राउंड फायर बदमाशों की तरफ से हुई। प्रारंभिक सूचना के हिसाब से एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की। इस फायरिंग में अनिल दुजाना घायल हुआ, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। उपरोक्त बदमाश के पास वो एक 4 पहिया गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था। उसके पास से एक 32 की पिस्टल, एक 30 की पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। अनिल दुजाना उन 66 बदमाश और माफियाओं में से एक था जिसका चिन्हीकरण करने के उपरांत मुख्यालय और शासन स्तर से जिसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही थी। उपरोक्त बदमाश के ऊपर 64 से अधिक मुकदमे थे और पिछले कुछ दिनों में जो बदमाशों और माफियाओं को सजा दिलाने का प्रयास किया गया था, उसमें 2 अभियोगों में इसको सजा भी। प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हिमांशु आपके पास लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले अनुपम का रुख कर लेते हैं। अनुपम, मेरठ में ही क्यों ढेर किया गया, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा गैंगस्टर इससे कहा जाता था। यानी कि ये मान लिया जाए इसकी पूरी प्लानिंग थी मेरठ से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक मैसेज देने की, जिस तरह की ये प्लानिंग कर रहा था, लेकिन नाकाम हो गया। देखिए, आपको 2-3 बातें बताते हैं नल्ली। जिस तरीके से आपने सवाल किया, सबसे पहले तो यह है कि न्यूज 18 जिस बात को लगातार अनिल दुजाना के एनकाउंटर के बाद से कह रहा था, हमने ही सबसे पहले बताया था न्यूज 18 पर कि दोपहर 2:26 पर अनिल दुजाना के साथ ये मुठभेड़ हुई और एडीजी ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में उस टाइमिंग पर यानी कि 2:30 से 3 बजे के बीच में लगभग बताया है कि यह मुठभेड़ हुई है। और हमारी खबर एक बार फिर यहां पर सटीक साबित होती है कि 2:26 पर अनिल दुजाना के साथ मुठभेड़ वहां पर शुरू हुई थी दोपहर
दोपहर 2:26 पर, और उसके बाद लगभग 1 घंटे के बाद सभी जगह ये खबर आई, लेकिन सबसे पहले न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल आपने किया, देखिए समझना ये होगा कि अगर आपको गाजियाबाद, नोएडा या किसी भी जगह से आपको मेरठ, मुजफ्फरनगर या बाकी उत्तराखंड की सीमा में दाखिल होना है, तो एक रास्ता वो रास्ता है जिससे कि सभी लोग जाते हैं और जिसमें कि निकाय